बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये 3 चीज़ें आप बाकायदगी से रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिए कि ना आपका शुगर कंट्रोल होगा, ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा और आपका जिगर भी मुतासर होना शुरू हो जाएगा और आप फैटी लिवर का शिकार हो जाएंगे। अगर हम बात करें, और ये अफसोस की बात ये है कि ये तीनों चीज़ें हमारे घरों में, सबके घरों में मौजूद हैं और हम इसको इस्तेमाल भी अक्सर कर रहे हैं, और इसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो डॉक्टर भी अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और इसको बॉदर नहीं करते। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने घरों में, अपने किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हमारी ज़िंदगी को बहुत, हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है। और ये ऐसी चीज़ है जो किताबों में नहीं मिलती। ये मेरे एक लंबा एक्सपीरियंस है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और डायबिटीज़ के हवाले से। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमने भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस से और पेशेंट्स को ऑब्जर्व करके उनको हमने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उसके बाद हमने भी ये सीखी और हमारे भी इल्म में आई हैं, या यूं कह लें कि हमने भी इसको फिर जाके अडॉप्ट किया है। नंबर 1 इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है? आपका सफेद आटा, ठीक है, और दूसरा जो आप मैदा इस्तेमाल करते हैं वो। और अब ये असल जो हम ये समझते हैं कि असल जो मुजरिम है जो हमारा एकदम से शुगर को स्पाइक करने का, वो है सफेद आटा। जी हाँ, सफेद आटा या मैदा जो है ये एकदम से शुगर को स्पाइक करता है और उससे क्या होता है कि आप मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती है, दैट लीड्स टू डायबिटीज। और उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जिगर पे चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है और जिगर के अफाल भी मुतासर होते हैं, और जब ज्यादा चर्बी चढ़ती है तो उसको फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। और दूसरी चीज है, अब इसमें अगर आप शुगर की दवा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप नाश्ता नान और पराठे से शुरू कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे आप डायबिटिक हैं और आप शुगर की दवाएं तो खा रहे हैं, लेकिन आप नाश्ता शुरू ही करते हैं, तो आप नान से करते हैं, आप चावल से करते हैं, आप सफेद आटे से करते हैं, तो क्या होगा कि आपकी बात जो पराठे और नान से शुरू हुई थी ये कभी भी आपकी शुगर को नॉर्मल नहीं होने देगी। और दूसरी चीज जो है वो है रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल या बनास्पति घी। जी हाँ, जो बनास्पति घी के बारे में हम आज तक सुनते आए हैं एक लंबे अरसे तक कि ये सेहत को बेहतर करता है, दिल की सेहत को बेहतर करता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसके अलावा जो दीगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। वो कैसे? वो इस तरह से कि ये ऑयल्स ट्रांस फैट से भरपूर होते हैं। ट्रांस फैट्स क्या करते हैं? ये शरियानों या जो खून की नालियां होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, सोजिश पैदा करते हैं, कोलेस्ट्रोल को इम्बैलेंस करते हैं, और उसके साथ जब शरियानें तंग हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। मैंने अक्सर ऐसे मरीज भी देखे हैं जिनकी शुगर तो नॉर्मल होती है लेकिन ब्लड प्रेशर सिर्फ ऑयल कंट्रोल करने से, ऑयल ही तब्दील करवाने से और उनकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने से ही कंट्रोल हो जाता है। और ये तेल दिल पर नहीं असर कर रहा होता बल्कि ये आपको कब्र तक ले जाता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आहिस्ता, खामोश लेकिन मुस्तकिल। आप मुसलसल इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे चीज है व्हाइट शुगर, व्हाइट राइस और व्हाइट शुगर। अब व्हाइट शुगर जो है ये भी प्योर कार्बोहाइड्रेट्स है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, ये भी इसी तरह से शुगर को स्पाइक करता है, ग्लूकोज लेवल को आपके सर्कुलेशन में, और ये भी उसी तरह से नुकसानदेह होता है। और इसके अलावा एक और चीज जो आजकल हम लोगों में, हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, मोबाइल का या स्क्रीन का ओवर यूज। और इस पे क्या होता है कि हमारी नींद की कमी मुस्तकिल हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने शाम को 10 बजे सोना था, सुबह 4 बजे उठना था, तो अब मोबाइल की वजह से आपका जो स्लीप साइकिल है या जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है या नींद का दौरानिया जो है वो कम हो गया। आपका मुसलसल 10 की जगह 12 बजे सोना शुरू है, 12 बजे सोते हैं, 4-5 बजे उठ जाते हैं, तो क्या हुआ कि आपकी नींद मुसलसल कम रह रही है, वो पूरी नहीं होती। और ना तो इस पे हम डॉक्टर्स भी इस पे बात नहीं करते, डॉक्टर भी आपका इग्नोर कर देता है और मरीज भी कभी इसको सीरियस नहीं लेता। लेकिन अगर नींद पूरी ना हो तो क्या होता है? अगर नींद पूरी नहीं होगी तो कोर्टिसोल बढ़ेगा, इंसुलिन लेवल खराब होगा, ब्लड प्रेशर रात को कम नहीं होता, और जिगर क्या है वो भी डिटॉक्स नहीं कर पाता। जो काम आपके सोते हुए आपके बॉडी ने करने थे वो काम सारे मुकम्मल नहीं हो पाते। जो शख्स रात को जागता रहता ना, याद रखिए कि वो असल में अपनी शुगर को जगा रहा है, अपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को जगा रहा है। लेट नाइट जागने की आदत को तर्क कीजिए। याद रखें, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर की बीमारियां ये एकदम से नहीं आ जाती, अचानक नहीं होती, ये रोज के गलत फैसलों का नतीजा होती हैं जो हम मुसलसल एक रूटीन में कर रहे होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुगर कम हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, जिगर खुद ठीक हो जाए, खुद से ठीक हो, तो सिर्फ दवाएं नहीं, अपने लाइफस्टाइल को बदलिए। मैं बार बार कह रहा होता हूँ कि अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अपनी डाइटरी इंटेक्स को बेहतर करें। अगर आप खुद या घर में किसी को
شوگر، بلڈ پریشر اور اس طرح سے جگر کے مسائل کا آپ شکار ہیں یا آپ کا کوئی عزیز جاننے والا شکار ہے تو ان کو ضرور بتائیں کہ آپ کو خالی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوں گے، بلکہ آپ نے اپنا لائف سٹائل بھی اور اپنی ڈائٹری انٹیک بھی بہتر کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے بدلنا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، شکریہ۔